नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMT ट्रस्ट में। बहुत तरह की संभावनाएं हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा है और धीरे धीरे ये अनवरत प्रयास है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप सभी के लिए, विशेषकर जो छात्र हैं, तो आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं ग्रंथ परिचय के क्रम में उत्तर रामचरितम, जो भवभूति जी की रचना है और 7 अंकों में है। भवभूति जी की जो रचना है वो 7 अंकों में है, करुड़ रस प्रधान है और उत्तर रामचरितम से स्पष्ट हो रहा है कि राम जी की कथा है। तो ये इसका उपजीव्य जो है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से है, जो 42 से 97 सर्ग तक है। और एक दूसरा भी इसका वर्णन मिलता है पद्म पुराण के पाताल खंड से। तो इस प्रकार उत्तर रामचरितम का उपजीव्य वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण है। इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं वो सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना बनाई गई है। 7 अंक के अलग अलग नाम है और प्रथम अंक का जो नाम है वो चित्रवीथी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये विदूषक रहित नाटक है। भवभूति की रचनाओं में विदूषक रहित ये नाटक है उत्तर रामचरितम में। तृतीय अंक को छायांक की योजना कही जाती है। छायांक ये अक्सर पूछता है कि छायांक किस अंक को कहा जाता है, तो तृतीय अंक है। और इसमें प्रमुख जो पात्र हैं वो राम जी हैं, सीता है नायिका के रूप में, गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला और पृथ्वी, यात्रेयी, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनि बालक, सौधातिक, लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक और कंचुकी आदि इन ये जो पात्र हैं इस नाटक में हैं। अनुष्टुप छंद के जो संपूर्ण उत्तर रामचरितम है, अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक है, शिखरड़ी के 30 श्लोक हैं और वसंत तिलका के 26, शार्दूल विक्रीडित के 25 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इसलिए जब कभी भी समय मिले आवश्यक रूप से पढ़ें या श्रवण करें, जो भी जिस भी माध्यम से हो सके। और इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा है। ठीक है, 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा है। इसमें राम का वनगमन के बाद जो राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं भवभूति जी ने कहा है और ये भवभूति जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक रहा है। ठीक है, और सप्तम अंक में गर्भांक की कल्पना की गई है, मैंने बताया पूर्व में। और उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। ठीक है, और भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है और 38 अलंकारों का प्रयोग किया। कुल श्लोकों की संख्या 256 है। इसमें उत्तर रामचरितम में केवल सौरसेनी प्राकृत है और नाटक आरंभ चित्र दर्शन से होता है। चित्रवीथी जो प्रथम अंक में बता रहा था, तो इस तरह से। और उत्तम रामचरितम का जो मंगलाचरण है वह क्या है, क्या है भैया, वो नमस्कारात्मक है। ठीक है, उत्तर रामचरितम का जो नाटक है वह नमस्कारात्मक है। और महाराज दशरथ की जो पुत्री शांता थी, उनका विवाह ऋष्यशृंग, उनके पति ऋष्यशृंग, मतलब उनसे हुआ था ऋष्यशृंग से। और ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वे कहोड़ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रवीथी में सीता की अग्निशुद्धि तक की कथा का चरित्र है। तो इस प्रकार चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम जो है अर्जुन है। ये सब प्रथम अंक की बातें हैं। सौधादिक और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम
चंद्रकेतु है। शंभुक एवं शूद्र एक तपस्वी हैं। ठीक है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी हैं। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी सुमंत्र हैं। ठीक है। आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। और द्वितीय अंक में राम शंभुक का वध करते हैं। वन में शंभुक का वध करते हैं, तो उससे ये तमसा और मुरला जो है वो ये बातें करती हैं कि जरूर ही उन स्थानों में आएंगे जब वो वन गमन के समय में सीता जी के साथ जिन जिन स्थानों पे आए थे, तो वो वध करने के लिए आए हुए हैं, तो उन स्थानों में जरूर ही भ्रमण करने आएंगे। फिर पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। ठीक है। और प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर के सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और वह उनके पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है। तृतीय अंक में लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ की चर्चा, जिसमें शत्रुघ्न आते हैं और उनके जो यज्ञोपवीत संस्कार आदि उनके द्वारा संपन्न होता है। और इस प्रकार के तृतीय अंक का जो आरंभ होता है वो विष्कंभक से होता है। तो जब कभी भी इसको आप पढ़ेंगे वह आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि रामचरितमानस और रामायण से हट करके एक नाटक के रूप में उसकी कल्पना करना और उन पात्रों का चयन करना, उसको पढ़ के देखिए, बड़ा ही आनंददायक है। मैंने तो पढ़ा है। तो इस प्रकार का एक श्लोक आता है कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदिवा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ये प्रसिद्ध श्लोक है। और एक और है कि लौकिका नाम ही साधु नामार्थ वाग अनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचमर्थोनुधावती। इसको आप सभी लोग जरूर देखिएगा। और तृतीय श्लोक में मुरला जो कहती है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाग प्रतीकाशो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पुटपाग प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। इसको आप सभी जरूर देखिएगा। मुरला का ये कथन है, हमेशा याद रखिएगा कि निर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाग प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। ठीक है। और इस प्रकार से तृतीय अंक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, बसंत तिलका का भी प्रयोग हुआ है। और इसमें यह है कि एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात। ठीक है। करुण रस की ही एक प्रधानता है इसमें। शत्रुघ्न जी जिसका वध करते हैं उनका नाम लवणासुर है। ठीक है। और मूल कथा में अश्वमेधी अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल, भरत जी के पुत्र का नाम पुष्कल था, ये आवश्यक रूप से आप सभी जान लें। और लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु था। राम जी के पुत्रों का नाम क्या था? लव और कुश। ठीक है। और इस प्रकार से सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी के द्वारा प्रशंसित सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा और वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति करती हैं। और कवियों ने कारुण्यम भवभूति रे व तनुते कहकर भवभूति की यशोगान किया है। और भवभूति ने चौथे अंक में समास, समांस या अमांस मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। तो इस प्रकार से अनेकों जो प्रसंग हैं वो एक जो शार्ट नोट हो सकता है वो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। और उसको कम से कम में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और इसका मंगलाचरण है कि इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवताम वाचम अमृतात्मात्मनः कलाम। ठीक है। कि हम अपने पूर्ववर्ती कवियों को, अर्थात जो अब से पूर्व के कवि रहे हैं, वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके भवभूति जी कह रहे हैं। और परमात्मा की कला स्वरूप अमर वाणी देवता यानी सरस्वती वाग देवता को
प्राप्त करके यह प्रार्थना कर रहे हैं कि इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो, हमसे पूर्व के जो भी वाल्मीकि आदि कवि रहे हैं, नमो वाकम प्रशासमहे, मैं उनको क्या कह रहा हूँ भैया, प्रणाम कर रहा हूँ। विंदेम देवताम वाचम, वाणी की जो देवी हैं उनको प्रणाम करके, आत्मानः कलाम, मैं इसको अपने परमात्मा की कला स्वरूप अमर वाणी को प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, आप सभी के लिए शार्ट नोट्स एक बनाया था और जिसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। कुछ कुछ आप सभी के लिए हितकर होगा। फिर मिलूँगा अगले क्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।